हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में आपके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक योर एम ऑफ लाइफ, योर एम्बिशन ऑफ लाइफ या फिर योर प्लान फॉर फ्यूचर, इस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए यही जो क्वेश्चन है इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। योर प्लान फॉर फ्यूचर, योर एम ऑफ लाइफ, योर एम्बिशन ऑफ लाइफ या फिर द विजन ऑफ योर लाइफ, इन 4 तरीकों से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इन सभी का मतलब यही है कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो यही चीज़ आपको इसमें लिखना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, पहले पैराग्राफ में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया है। तो देखते हैं, आप स्टार्टिंग कर सकते हैं कि द मीनिंग ऑफ एम इज़ वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन योर लाइफ। यानी कि एम का मतलब क्या है, उद्देश्य का मतलब क्या है, ये आपको पहले ही सेंटेंस में बताया गया है कि द मीनिंग ऑफ एम इज़ वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन योर लाइफ। एम का मीनिंग ये है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि एवरीवन मस्ट हैव एन एम इन लाइफ। सभी के जीवन में एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। और ये सही भी है कि एवरीवन मस्ट हैव एन एम इन लाइफ। सभी के जीवन में कोई ना कोई एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि अ मैन विदाउट एन एम, यानी कि बिना एक उद्देश्य वाला जो आदमी होता है, इज लाइक एन एरो, वह एक ऐसी तीर के समान है, विदाउट अ टारगेट, जिसका कोई टारगेट ही ना हो। यानी कि बिना एम का जो आदमी है वो एक ऐसे तीर के समान है जिसका कोई टारगेट नहीं होता है। वो कहीं भी किसी को भी जाके लग सकता है, चाहे वो किसी की आँख ही क्यों ना फोड़ दे। तो एक ऐसे तीर के समान है जिसका कोई टारगेट नहीं फिक्स है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम का इंपॉर्टेंस बताया गया है। अब इसके आगे आप बता सकते हैं कि अ मैन हु डज नॉट हैव एन एम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई एम नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता है, कैन हैव नो सक्सेस इन लाइफ, उसे जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। और इसके आगे आप बता सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्बिशंस इन देयर लाइफ, यानी कि अलग अलग लोगों के अपने जीवन में अलग अलग उद्देश्य होते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्बिशंस इन देयर लाइफ, अलग अलग लोगों के अपने जीवन में अलग अलग उद्देश्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, कोई एक डॉक्टर बनना चाहता है। समवन वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, और कोई इंजीनियर बनना चाहता है। और इसके बाद यहाँ पे एटसेट्रा आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, कोई एक डॉक्टर बनना चाहता है। एंड समवन वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, और कोई एक इंजीनियर बनना चाहता है, एटसेट्रा। यहाँ तक आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगले पैराग्राफ में आप अपनी एम्बिशन बताएंगे, अपना प्लान बताएंगे फ्यूचर का। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आई हैव ऑल्सो एन एम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में भी एक उद्देश्य है। आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। लाइक अलख पांडे एंड खान सर, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अलख पांडे और खान सर जैसा मैं भी एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता हूँ। टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, अब अपना एम्बिशन जो आपने बताया है उसका कुछ इंपॉर्टेंस भी आपको बताना होगा, कुछ रीज़न भी बताना होगा कि आपने इस एम्बिशन को क्यों चुना है। तो ये चीज़ आप आगे बता सकते हैं कि टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, कि पढ़ाना एक नोबल प्रोफेशन, एक श्रेष्ठ काम है। लोगों को शिक्षा देना, पढ़ाना एक श्रेष्ठ काम है। आइडियल टीचर्स आर द प्राइड ऑफ अ नेशन, और जो आइडियल टीचर्स होते हैं, जो आदर्श अध्यापक होते हैं, वो एक राष्ट्र के गौरव होते हैं। आइडियल टीचर्स आर द प्राइड ऑफ अ नेशन, यानी कि आदर्श अध्यापक एक राष्ट्र के गौरव होते हैं, एक राष्ट्र की शान होते हैं। अ टीचर कैन सर्व हिज कंट्री इन द बेस्ट वे, और आगे आप बता सकते हैं कि एक टीचर अपने देश की सेवा सबसे अच्छी तरीके से कर सकता है। अ टीचर कैन सर्व हिज कंट्री इन द बेस्ट वे, एक टीचर सबसे अच्छी तरीके से अपने देश की सेवा कर सकता है। और कैसे कर सकता है? स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, जो स्टूडेंट्स हैं वे हमारे राष्ट्र के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं। द स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे राष्ट्र के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं। टीचर्स एजुकेट एंड गाइड देम, और टीचर लोग उन्हें क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं। एंड गाइड देम, और उनका मार्गदर्शन करते हैं। फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, उनके सफल जीवन के लिए।
टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के सफल जीवन के लिए उन्हें एजुकेट करते हैं और गाइड करते हैं, यानी कि उनका मार्गदर्शन करते हैं। और ये भी आप इसमें आगे ऐड कर सकते हैं कि एंड टू बिकम अ गुड सिटीजन, यानी कि और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए गाइड करते हैं। एंड टू बिकम अ गुड सिटीजन, और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं उनका। और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट अ टीचर इज अ नेशन बिल्डर, कि एक टीचर राष्ट्र का निर्माता होता है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट अ टीचर इज अ नेशन बिल्डर, कि एक टीचर क्या है, एक राष्ट्र का निर्माता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक टीचर राष्ट्र का निर्माता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये दोनों पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके बाद हम इसके कंक्लूडिंग पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक और पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि द इंस्पिरेशन टू बिकम अ टीचर, यानी कि एक टीचर बनने का जो इंस्पिरेशन है, कम्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विद माई टीचर्स। वो मेरे टीचर्स के साथ मेरा जो अनुभव रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वहीं से मुझे मिला है। आई वुड लाइक टू वर्क हार्ड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि मैं समाज के कमज़ोर सेक्शन के लिए काम करना चाहता हूँ। अब जैसे आप इस वीडियो को ही देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आप इससे कुछ सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई वुड लाइक टू वर्क हार्ड फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मैं समाज के वीकर सेक्शन के लिए काम करना चाहता हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा टू मेक माई स्टूडेंट्स अ गुड सिटीजन, अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। और लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं बस ये 2 लाइन से, एवरीवन मस्ट। तो फ्रेंड्स, अब आप बस केवल इस 2 लाइन से ही इस पूरे आर्टिकल को कंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में आप लिख सकते हैं कि 10, यानी कि इस प्रकार, एवरीवन मस्ट हैव अ डेफिनिट एम इन हिज लाइफ, यानी कि सभी के जीवन में एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए सभी के जीवन में एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। इट मेक्स आवर लाइफ मीनिंगफुल, हमारा जो एम होता है वही हमारे लाइफ को एक मीनिंग देता है, एक अर्थ देता है, वो हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके इस टॉपिक पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।